नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी। एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त टियानजिन शहर से ये ब्रॉडकास्ट कर रही हूं। टियानजिन बीजिंग से, या जो चीन की राजधानी है, उसके पास करीब 50 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कुछ ही देर पहले आए थे और यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ है। इंडियन डायस्पोरा के काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की 7 वर्षों में पहली चीन यात्रा होगी और इसके कई मायने होंगे। कई तौर पर ये बहुत अहम होगा। ये पहली बारी होगा जब प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन यानी कि 3 सुपर पावर एक साथ SCO समिट पर एक साथ आएंगी। इस दौरे के कई अहम पहलू हैं, कई अहम इसके मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से क्या सबसे बड़ी सफलता निकल के आएगी, हम आपको बताएंगे इस स्पेशल कवरेज में। और ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की इस चीन यात्रा से क्या ट्रंप का टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, क्या उसको और टेंशन होने वाली है। इस कवरेज में, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको वो सारे जवाब मिलेंगे। सात साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती पर पहुंचे हैं। पीएम का यह दौरा कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ने जहां दुनिया को परेशान कर रखा है, तो ऐसे में पूरी दुनिया को पीएम के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। तीन सुपर पावर भारत, रूस और चीन के सर्वोच्च नेता एक साथ एक मंच पर होंगे। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि मंच से ट्रंप के टैरिफ को करारा जवाब दिया जाएगा। मोदी और पुतिन की सिर्फ बैठक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव का प्रतीक है। इस बैठक और मुलाकात से अमेरिका को संदेश जाएगा कि भारत दबाव झेलने वाला देश नहीं है और भारत किसी भी हाल में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। किसी भी देश का भारत पर आदेशात्मक रवैया नहीं चलेगा और साझेदारी के आधार पर व्यवहार जरूरी है। मोदी पुतिन और मोदी शी जिनपिंग, ये 2 बैठकें होने वाली हैं। 3 नेता, 2 बैठक, और ये 2 बैठक जो हैं, ये दुनिया भर में बहुत बड़े संदेश देने वाली हैं। ट्रंप का क्या इससे लेना देना है और ट्रंप का कितना टेम्परेचर बढ़ने वाला है, कितनी उसकी टेंशन बढ़ने वाली है, इन 2 मुलाकातों से, इन तीनों नेताओं के साथ आने से वो इस रिपोर्ट में पता चलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के जरिए दुनिया को क्या संदेश जाएगा। तीनों नेताओं की मुलाकात से अमेरिका को सीधा संदेश तो जाएगा ही, साथ ही पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को भी चुनौती दी जाएगी। क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार और गठबंधन की मजबूती पर भी बात होगी। इस मुलाकात के जरिए ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों को मजबूती मिलेगी और अगर 3 देश साथ आए तो नई आर्थिक धुरी बनने से कोई रोक नहीं सकता। काफी कुछ बदलेगा। बहुत रैडिकल चेंज हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ, बदलेगा जरूर। ऑलरेडी हमने देखा है, इसकी शुरुआत हो गई है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप को एक बैलेंस लाने के लिए और एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है और इस विजिट से उसमें और एक इम्पेटस मिलेगा। जो मुलाकात हो रही है होगी जो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO, तो ये बिल्कुल एक पॉजिटिव स्टेप है दोनों देशों के लिए और दोनों एक रीसेट होगा, एक रीबैलेंस होगा और डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन मिलेगी। और ये हमें पता है कि क्या क्या ये किसके हित में, दोनों देश रियलाइज करते हैं, चाइना भी रियलाइज करता है उनके हित में, हम भी रियलाइज करते हैं कि हमारे हित में, इसलिए हम चाइना के साथ ये रिलेशनशिप और सुधारने में ये जरूर मदद होगी इस वाली विजिट की। अमेरिका को संदेश देने के अलावा भारत और चीन की द्विपक्षीय सहयोग के ऊपर भी काफी बात होने वाली है इस चर्चा में। पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में नरमाहट आई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे किस तरह के और निर्णय लिए जा सकते हैं ताकि ये नरमाहट, ये थॉ जो आया है दोनों रिश्तों में, वो बरकरार रहे। SCO समिट के अलावा मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। जिस तरह से भारत चीन के रिश्ते नरम हुए हैं, उससे इस बैठक से बड़ी उम्मीद है।
मोदी जिनपिंग की जो बातचीत होनी है उससे उम्मीद ये है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर तनाव कम होगा, साथ ही सैन्य टकराव की भी आशंका घटेगी। दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित किया जा सकेगा। सीमा पार व्यापार को गति मिलेगी, साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद विरोधी रणनीति विकसित होगी और क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग बढ़ेगा। वैश्विक मंचों पर आवाज मजबूती के साथ साथ विकास के मुद्दों पर साझा नेतृत्व उभरेगा। एक ये मैसेज और एक संदेश जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उन्होंने सोचा था कि मैं सबको आइसोलेट कर दूंगा, सबको डिवाइड कर दूंगा और ये इस सब चीजों से, लेकिन मुझे लग रहा है इसका थोड़ा उल्टा असर हो गया है और इनएडवर्टेंटली कहिए उन्होंने चीन, रूस और इंडिया को, भारत को, तीनों को एक मौका दे दिया आई थिंक, और क्लोज आने का, और अपनी जो सारे डिफरेंसेस नहीं खत्म होंगे लेकिन बिल्कुल साथ में आ जाएंगे तो एक पावरफुल फोर्स होगा तीनों कंट्रीज का, अगर तीनों का गुट बनता है। इवन इनफॉर्मली अगर कोऑर्डिनेट करते हैं वो हर एक वैश्विक इश्यूज पे, तो एक ये यूएस को बहुत मुश्किल होगी अगर ऐसा होता है। कुछ ही घंटों में एससीओ समिट शुरू हो जाएगी और ये 3 बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। ये तीनों लोग जब एक साथ आएंगे तो क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, क्या रणनीति होगी टैरिफ के ऊपर ट्रंप को घेरने की, और क्या संदेश भेजेंगे वो मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी पूरी सरकार को, जो हर रोज एक नए तीखे अंदाज में भारत के ऊपर वार करना चाहती है। मैं गौरी द्विवेदी, टिंजियान से इस स्पेशल रिपोर्ट पर एनडीटीवी इंडिया के लिए। कुछ समय पहले मैंने बात की उन नृत्यांगनाओं से, चीनी नृत्यांगनाओं से, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, भारतीय नृत्य वो सीख रही हैं, और उन्होंने ये प्रस्तुति पेश की प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब वो यहाँ पर आए, चीन में आए, जहाँ उनका एक भव्य स्वागत हुआ। सुनिए उस बातचीत के कुछ अंश। How was it like to perform for the Prime Minister? Oh, we feel so honored for us. This is a very good chance for us to show to Prime Minister, and we are excited to see. And was it he appreciated the cultural performances that all of you did? Yeah, sure. वो कल्चरल कनेक्ट है भारत में और दुनिया के किसी और देश में आप ये देख सकते हैं। ये सारी चीनी स्टूडेंट्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, डांसर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया और प्रधानमंत्री मोदी का जो कल्चरल वेलकम था उसमें पार्ट लिया। और यहाँ पर आपको सिर्फ गूंज सुनाई दे रही है प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए। 7 साल में पहली बारी चीन यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और कल से उनका सारा औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कल्चरल वेलकम जो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर चीन में मिला, टिएनजिन में मिला, पहली बार जब वो आए 7 सालों में। बात अगर टैरिफ की हो तो आपको ये भी बता दें कि ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है टैरिफ को लेकर। अमेरिका की अदालत ने टैरिफ को लेकर ट्रंप के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं, और ये सवाल उठाने के लिए जो काम किया है वो भी एक भारतीय है। अमेरिका की अदालत में एक भारतीय नागरिक ने टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी पूरी सरकार को। क्या झटका लगा, क्या वो सारी डिटेल्स हैं, इस रिपोर्ट में आपको वो सब पता लगेगा। टैरिफ को लेकर दुनिया के कई देशों के साथ अपने रिश्तों की तिलांजलि दे रहे ट्रंप को अमेरिका की अदालत से ही बड़ा झटका लगा है, और ये झटका किसी और बात के लिए नहीं बल्कि टैरिफ को लेकर ही लगा है। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया। ट्रंप के खिलाफ आए इस फैसले में सबसे खास बात यह रही कि एक भारतीय के कारण ही ट्रंप को अदालत में हार का मुंह देखना पड़ा। पहले आपको ये बताते हैं कि ट्रंप के खिलाफ अदालत ने क्या फैसला सुनाया। अमेरिका की अदालत ने कहा कि ट्रंप की तरफ से लगाए गए अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी हैं। ट्रंप ने IEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। उन्हें टैरिफ का असीमित अधिकार नहीं है। ट्रंप को 14 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। ट्रंप को अदालत में चारों खाने चित करने वाला एक भारतीय ही है। टैरिफ की लड़ाई में ट्रंप को हराने वाले वकील का नाम है नील कुमार कात्याल। अब आपको बताते हैं नील कात्याल कौन है। दरअसल नील कुमार कात्याल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो अमेरिका की अदालत में वकील हैं। टैरिफ के खिलाफ नील ने ही ट्रंप के खिलाफ वकालत की थी।
टैरिफ को लेकर लड़ाई में याचिकाकर्ता ने नील को ही वकील बनाया था। अब ट्रंप के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया तो अमेरिका को उन देशों को 14 लाख करोड़ रुपए वापस करने पड़ सकते हैं जिनसे इन टैरिफों के माध्यम से वसूला गया था। बहरहाल टैरिफ को लेकर जहां ट्रंप को अमेरिका में ही झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर टैरिफ पर अमेरिका को सीधा संदेश दिया। एनडीटीवी डिफेंस समिट से राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। वर्तमान स्थिति में हमारी इकोनॉमी और हमारी सिक्योरिटी दोनों के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। वैसे सही कहूं तो हमें और विकल्प चाहिए भी नहीं थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मजबूत रख सकते हैं और यही दृष्टिकोण हमें आने वाले भविष्य में सुरक्षित भी रखेगा और हमें दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में अग्रणी स्थान भी दिलाएगा। इस दुनिया में क्या उथल पुथल चल रही है, एक किस्म का प्रोटेक्शनरिज्म हमें सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखने को मिल रहा है। ट्रेड वार और टैरिफ वार की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं साथियों। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री जी की उस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, हम कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। कोर्ट से झटका, भारत से संदेश और चीन से पैगाम, हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चारों तरफ से वार हो रहा है, अब उनकी अकल ठिकाने आएगी और टैरिफ को लेकर वो सही निर्णय लेंगे, सही संदेश देंगे और आखिरकार जो अब तक की टैरिफ नीति है उसमें बदलाव लाएंगे।